अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहज्जी सीख रहे हैं। नन्हे दोस्तों, आपको याद है ना कि पिछले सबक में हमने कौन सा नया हर्फ किया था? शाबाश, बे। और मैंने आपको बताया था कि इसके और भी दोस्त हैं। तो अब हम जानेंगे इसके दूसरे दोस्त के बारे में। लेकिन आपको पता है ना कि उसके लिए हम क्या करते हैं? शाबाश, उसके लिए मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि उसी कहानी में है वो आपका नया हर्फ, आपका नया सबक और उसके बहुत सारे दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। ये है परवेज़ की कहानी। परवेज़ एक बहुत प्यारा बच्चा है। वो घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद करता है। पीर के दिन स्कूल से वापस आकर परवेज़ ने लॉन में लगे हुए पेड़ को पानी दिया और पौधों के पत्तों को भी साफ किया। उसके लॉन में एक पानी का प्याला हर वक्त रखा होता है। इस प्याले से परिंदे पानी पीते हैं। परवेज़ ने अपने घर पर पाकिस्तानी परचम भी लगाया हुआ है, क्योंकि इसको पाकिस्तान से प्यार है। नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी में हमने क्या क्या सुना? उस बच्चे का क्या नाम था? परवेज़। और आपने गौर किया कि परवेज़ कितना अच्छा बच्चा है। वो अपनी अम्मी की घर के कामों में मदद करता है। आप भी अपनी अम्मी का घर के कामों में हाथ बटाया करें। तो परवेज़ ने पीर के दिन क्या किया? लॉन में लगे हुए पौधों को, यानी अपने प्यारे प्यारे पेड़ को पानी दिया और पौधों के जितने भी पत्ते थे उनको साफ किया। और उसके लॉन में एक प्याला रखा हुआ था जिसमें पानी था। उसमें परिंदे आते और पानी पी के अपनी प्यास बुझाते। फिर उसने क्या किया? पाकिस्तान का परचम उसको लहराया, क्योंकि उसको अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत प्यार था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी में वैसे तो नए नए बहुत से अल्फाज सीख लिए, लेकिन आपने गौर किया कि इसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी है, जैसे कि परवेज़, पीर, पौधों, पत्ते, परिंदों, प्याले, पानी, पाकिस्तान, परचम। नन्हे दोस्तों, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? प, प, प। तो नन्हे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि प दिखता कैसा है, उसको लिखते कैसे हैं, और कहानी में मज़ीद जानेंगे कि और कौन कौन से नए अल्फाज हैं। उसके लिए अपना कायदा खोलिए और हम जानेंगे प के बारे में। तो नन्हे दोस्तों, अपने कायदे के सफ़े को देखिए, कितना रंगीन है। अरे, ये तो वही कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई थी। इसमें उस बच्चे का नाम क्या था? परवेज़ ने स्कूल से आके क्या किया? शाबाश, लॉन में लगे हुए पेड़ को पानी दिया। और देखिए इस कहानी के सफ़े पर ये प्याले में क्या है? पानी। और इसके इर्द गिर्द परिंदे बैठे हुए हैं और वो पानी पी रहे हैं। और ऊपर देखिए ये हरे और सफ़ेद रंग का चांद तारे वाला क्या है? शाबाश, पाकिस्तान का परचम। तो प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी में लाल रंग के अलग से अल्फाज हैं, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? प, प। अब ऊपर देखिए ये हरे रंग के डब्बे में क्या लिखा हुआ है? छोटी शक्ल वाला प और पूरी शक्ल वाला पे, यानी बे का दूसरा दोस्त पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे कहता है प। नन्हे दोस्तों, अब नीचे आइए और देखें, और तस्वीर भी तो हैं। नीचे देखिए, अरे ये तो प्यारा प्यारा सा नीले रंग का परिंदा है। तो परिंदे की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? प। अब साथ में देखिए ये क्या है? हर घर में तो मौजूद होता है ये। गर्मी में हम क्या चलाते हैं? पंखा, प, पंखा। और ये देखिए, जब उस्तानी जी आपको काम देती हैं लिखने का, तो आप किससे लिखते हैं? पेंसिल से, प, पेंसिल। तो इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है बच्चों? प। प परिंदा, प पंखा, प पेंसिल। अब अपना सफ़ा पलटिए। अब हम इसको लिखना सीखेंगे कि पे को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है? ये है प्याज। प्याज एक सब्ज़ी है जो खाना पकाने में इस्तेमाल होती है।
इस पे आप रंग भरिए, बहुत प्यारा प्यारा सा। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और नीचे देखिए प की छोटी शक्ल है। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए और शुरू कीजिए बिल्कुल बे की तरह। सीधी लेटी लाइन लगाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो क्या बना? पे। और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। अब नीचे आइए और दिए गए हुए नुक्तों पर पे की पूरी शक्ल और आधी शक्ल लिखिए। शाबाश। अब ज़रा ऊपर देखिए, मुसम्मते पे से अरकान साजी करेंगे हम। प आ पा, प ओ पो, प ई पी, प ए पे। अब नीचे देखिए, प ज़बर पा, प ज़ेर पी, प पेश पू। आपको याद है ना कि मुसव्वते मुसम्मते हम क्यों कर रहे हैं? आगे जाके आप इन्हीं के ज़रिए बनाएंगे नए नए अल्फाज और जुमला साजी भी सीखेंगे। अब नीचे आइए, हम करेंगे एक और सरगर्मी। दी गई तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। अब ये किसकी तस्वीर है? पंखा। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? प। तो क्या लिखेंगे? शाबाश, पे। अरे ये किसकी तस्वीर है? पिछले सबक में भी तो पढ़ा था। शाबाश, बादशाह, बादशाह। इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ब, यानी कि बे। लिखिए बे। अब ये साथ में देखिए, ये लाल लाल रंग का कौन सा फल है जिसके अंदर दाने होते हैं लाल रंग के? शाबाश, अनार। अनार की इब्तदाई आवाज़ क्या है? अ, यानी कि अलिफ। अलिफ लिखिए। शाबाश प्यारे बच्चों, आज आपने बे के ख़ानदान का दूसरा हर्फ कौन सा किया? पे। हमने पे आपको लिखना सिखा दिया, उससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सिखा दिए। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। नन्हे दोस्तों, आज हमने आपको बे के ख़ानदान का दूसरा नया हर्फ, उसका दोस्त पे का मुकम्मल तारुफ करवा दिया। और हमने बहुत दिलचस्प कहानी भी तो सुनी। और उस कहानी में क्या था? पे से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे बे और पे के तीसरे दोस्त से अगले सबक में। तब तक आपने इन दोनों हरूफ की अच्छे से दोहराई करनी है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।